उधर बेंगलुरु में हिंदुस्तानी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए। हिंद के वायु वीरों ने नीले आसमान में शौर्य की ऐतिहासिक गाथा लिखी और दुश्मन देशों को यह साफ संदेश दिया कि हमसे टकराने की हिमाकत मत करना, वरना अंजाम बेहद खतरनाक होगा। एरो इंडिया शो में कैसे दिखा भारत का दम और तेजस, सुखोई जैसे आसमानी शिकारियों ने कैसे दिखाया जंगी ट्रेलर। बेंगलुरु से सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वायु वीरों का जंगी ट्रेलर, दुश्मन देशों में भरा टेरर। हवाई शिकारियों का देख हौसला, चीन पाकिस्तान का कलेजा कापा। ये गगनभेदी गर्जना, बादलों को चीरती हवाई शिकारियों की ये सेना, हिंदुस्तानी जंगबाजों की हुंकार और फाइटर प्लेन की ललकार। देश के दुश्मनों को सीधी चुनौती है कि अगर भारत की तरफ पूरी नजर उठाई तो जमीन में दफन करने के लिए हिंद के वीरों को जमीन पर उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आसमान से ही ऐसी अग्नि वर्षा होगी कि नामो निशान तक नहीं बचेगा। पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो की हैं, जहां यूं तो दुनिया के 50 देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया, लेकिन नीले आसमान में हिंद के जाबाजों का जोश देखकर किसी की निगाहें हट नहीं पाईं। आज पहले दिन की शुरुआत की गई और इस पहले दिन में 40 एयरक्राफ्ट्स ने ये डिस्प्ले में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका के बॉम्बर भी शामिल थे, यानी B-1B बॉम्बर जो अमेरिका की खास तौर पर रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, यानी वो रीढ़ की हड्डी जिस पर उनकी पूरी बॉम्बर स्क्वाड्रन पूरी तरीके से रिलाय करती है या बेस होती है। एरो इंडिया 2021 में दुनिया के कई देशों ने भारत का दम देखा। कई स्वदेशी एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर ड्रोन ने अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। इस एयर शो में राफेल, सुखोई समेत कई देशों के लड़ाकू विमानों ने अपना जंगी ट्रेलर दिखाया। मगर पूरी दुनिया की नजर अगर किसी पर टिकी थी तो वो था LCA तेजस, जिसने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि ये भी बता दिया कि अब भारत भी ऐसे फाइटर जेट बना सकता है जो एयरफील्ड में किसी भी दुश्मन के हौसले पस्त कर दें। एरो इंडिया 2021 में ना सिर्फ सुखोई, राफेल बल्कि तेजस का आपको जलवा नजर आएगा, बल्कि ये भी कि कैसे भारत हाइब्रिड एरो इंडिया कराने में सक्षम रहा। आज अगर आप बेंगलुरु के इस पूरे एयर स्पेस में देख रहे हो तो आपको इसी तरीके की गरजराहट सुनाई देगी, जो ना सिर्फ तेजस बल्कि राफेल और दूसरे विमानों की, सुखोई की साफ तौर पर दिखाई नजर आएगी। 3 से 5 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो के पहले दिन सारंग एरोबैटिक्स हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण टीम ने भी पहली बार अपना दम दिखाया। अभी तक दोनों टीम अलग अलग एरोबैटिक करती थी, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग के डिस्प्ले फ्लाइट ने एक साथ प्रदर्शन किया। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो HAL द्वारा निर्मित है वो भी नजर आए, और उसके
दूसरी तरफ थे मल्टीपर्पज जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट हेलीकॉप्टर्स, वो भी जो पूरी तरीके से स्वदेशी, यानी आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से मजबूती दी जाए, ये एरो इंडिया का मूलभूत उद्देश्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिफेंस चीफ बिपिन रावत की मौजूदगी में आत्मनिर्भर भारत का सटीक नजारा देखने को मिला। पहले विदेशों से आकर कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी यहां शोकेस करती थी, मगर इस बार HAL के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मीडियम कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के मॉडल भी डिस्प्ले किए गए। साथ ही ऐसी तकनीक भी डेवलप करने पर चर्चा हुई जिससे आने वाले वक्त में तेजस जैसे फाइटर जेट राफेल की तरह तैयार किए जाएं। आपको बता दें, हाल ही में HAL के साथ 83 तेजस लड़ाकू विमानों का समझौता हुआ है। मार्च 2024 से इन सभी फाइटर जेट की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस जंगी रिहर्सल का मकसद दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के साथ ही दुश्मन देशों को यह बताना भी है कि नया हिंदुस्तान अपने आप में हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तेजस, मिराज, राफेल और उसके बाद हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट यानी मिग, और उसके बाद दूसरे जो हमारे सारे एयरक्राफ्ट हैं, सुखोई, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा हैं। और ये इसलिए भी ताकि हम ये दिखा सकें कि क्या कुछ तैयारियां हैं हमारी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, बेंगलुरु।